वेलकम ऑल डियर क्राउड वन मेंबर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अच्छा तो होना ही पड़ेगा क्योंकि क्राउड वन की तरफ से निकल के आ रहे बहुत ज़बरदस्त तरीके का अपडेट। एंड अपडेट ये है क्योंकि आज है 30 अक्टूबर, यानी सिर्फ एक दिन बाकी है। आप लोग चले जाएंगे नवंबर महीने में एंड नवंबर के 1 तारीख यानी 1 नवंबर से हम लोगों को पता चलेगा कि किसको कितना लॉयल्टी पॉइंट के बदले में कितना C1 टोकन दिया जाएगा एंड जो C1 रिवॉर्ड्स है वो C1 रिवॉर्ड्स के बदले में भी कितना C1 टोकन दिया जाएगा। जो C1 रिवॉर्ड्स है वो जो पुराना आईडी है उन सब आईडी में है, नया आईडी में C1 रिवॉर्ड्स नहीं है एंड सिर्फ लॉयल्टी पॉइंट्स है। तो अपडेट ये है कि जो C1 टोकन है वो टोकन तो आप लोगों को पता है कि जो लोग नया पैकेज ले रहे हैं उन लोगों को तो वो C1 टोकन अकाउंट के साथ ही आ रहा है। जो अभी आज के समय अगर आप छोटा सा पैकेज भी क्राउड वन में अगर आप एक्टिव करते हैं ना तो वो बड़ा पैकेज में अपडेट हो जाता है। उस पैकेज में आपको मिनिमम पैकेज में भी 2500 C1 टोकन मिलेगा। अभी एक टोकन का कीमत कितना है वो तो पता नहीं है, लेकिन ये जो अभी C1 टोकन है ये सिर्फ क्राउड वन मेम्बर्स को ही मिल रहा है क्योंकि ये एक फेज़ है। ठीक है, क्राउड वन का जो C1 टोकन है वो 2-3 फेज़ में लॉन्च होगा। ये पहला फेज़ है और इस फेज़ में सिर्फ क्राउड वन का जो मेंबर्स है उन लोगों को ही मिलेगा। ये आप मार्केट से भी बाय नहीं कर सकते। तो 2-3 फेज़ रहेगा, उस फेज़ में आप जाएंगे। आगे जो थर्ड फेज़ होगा उस फेज़ में ये मार्केट में लॉन्च होगा। जब मार्केट में लॉन्च होगा उसका कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। आज के समय जितना इसका रेट है ना लॉन्च के बाद यानी पब्लिक लॉन्च के बाद इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा और तभी लोग इसको खरीद सकता है जो क्राउड वन का मेंबर नहीं है वो। एंड आप इसको वैसे बाई कर सकते हैं कि नहीं वो तो अभी पता नहीं है, वो तो आपको 1 नवंबर के बाद ही पता चलेगा। बस इतना है कि अगर आपके पास जो एलिमेंट पैकेज है वो पैकेज है तो आपको मतलब कुछ मल्टीपल तरीके से वो C1 टोकन मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है वो, अगर पुराना वाला पैकेज है जैसे वो वाइट गोल्ड वाला पैकेज है तो आपको वो आपके पास जितना C1 रिवॉर्ड से लॉयल्टी पॉइंट से उसके बदले में ही आप इसको यानी इन सब को बाइंड करके आप C1 टोकन अर्न कर सकते हैं। यानी जैसे मैं एग्जांपल की तरफ आपको बता देता हूँ। जैसे समझ लीजिए इस अकाउंट में दिखा रहा है क्या 71.52K यानी 71,000 से भी ज़्यादा लॉयल्टी पॉइंट्स है। अभी समझ लीजिए 10 लॉयल्टी पॉइंट्स के बदले में एक C1 टोकन दे रहा है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इसके पास अगर 70,000 लॉयल्टी पॉइंट्स है तो वो 70,000 लॉयल्टी पॉइंट के बदले में उसको लामसम समझ लीजिए एक के बदले में 10 के बदले में अगर एक C1 टोकन दे रहा है तो उसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि 70,000 को बदले में कितना C1 टोकन मिलेगा, उस हिसाब से मिलेगा। अभी जैसे लॉयल्टी पॉइंट समझ लीजिए अगर 10 के बदले में एक टोकन दे रहा है तो हो सकता है कि C1 रिवॉर्ड उसका उल्टा काम करेगा। समझ लीजिए हो सकता है कि एक C1 रिवॉर्ड के बदले में एक टोकन दिया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी कितने रेशियो में कितना C1 टोकन मिलेगा वो किसी को पता नहीं है। वो तो उसके लिए आपको 1 नवंबर तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी समझ लीजिए कोई अगर इसी जो पुराना पैकेज है जो 8 गोल्ड वाला पैकेज है, सॉरी 8 गोल्ड नहीं वाइट गोल्ड वाला पैकेज है, उस पैकेज को अगर एलिमेंट पैकेज में अपग्रेड करता है तो समझ लीजिए वो बंदा अगर समझ लीजिए इधर 70,000 लॉयल्टी पॉइंट के बदले में अगर उसको एक एग्जांपल के तौर समझ लीजिए 2,000 C1 टोकन मिलेगा तो उस सिनेरियो में क्या होगा, वो बंदे को 2,000 के जगह पे 4,000 6,000 ऐसा लॉयल्टी पॉइंट मिलेगा अगर वो अपडेट करता है अपना अकाउंट को। एंड अकाउंट को अपडेट करने के लिए आपको 129 यूरो देना पड़ेगा। वो अपने डायरेक्टली बैंक से भी दे सकते हैं UPI के थ्रू, आपको पता है आई थिंक। ये तो पहला अपडेट है कि C1 रिवॉर्ड के ऊपर। इसके ऊपर भी C1 रिवॉर्ड के ऊपर और एक अपडेट है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता जो मेटावर्स है ना वो एक समझ लीजिए शेयर मार्केट है। जैसे शेयर मार्केट होता है ना वैसे ये क्रिप्टो का शेयर मार्केट होगा। इसका भी लॉन्चिंग इसी दिसंबर में होगा, यानी इसका अक्टूबर से यानी अक्टूबर 30 से या फिर नवंबर 1 तारीख से इसका स्टार्टिंग हो जाएगा। जो हाई पैकेज लेने वाला जो लोग हैं वही लोग इसको पहले इसको यूज़ करेगा एंड आने वाला समय में इसको हर किसी के लिए ये रोल आउट हो जाएगा। लेकिन ये दिसंबर से पहले पब्लिकली लॉन्च हो जाएगा एंड आप भी उसको तब यूज़ कर सकते हैं। एंड मेटावर्सी का भी एक टोकन रहेगा। जैसे देखिए इधर स्टार्टअप लिखा हुआ है, इधर 3521 लिखा हुआ है, यानी आज के समय जो वर्चुअल लोगों को मिल रहा है ना ये मेटावर्सी का ही टोकन है।
एंड मेटावर्स भी क्राउड वन का ही एक प्रोजेक्ट है, तो इसका भी लॉन्चिंग इसी दिसंबर में होगा। तो उसके बाद चलिए हम लोग जाते हैं जो मेनू वाला ऑप्शन है, उसके बाद जाके न्यूज़ वाला सेक्शन पे जाते हैं। वहाँ पे क्या न्यूज़ आज के समय निकल के आ रहा है, चलिए वो देखते हैं। वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्रेकिंग, यानी क्राउड वन न्यूज़ है। एंड यहाँ पे वो दिया हुआ है जो फ्री में, जो मैंने बताया था अपग्रेड हो रहा है पैकेज, यानी अगर आप छोटा पैकेज लेते या एआर लेते हैं, वो वाटर वाला एआर में अपडेट हो रहा है, यानी वो वाटर सबसे छोटा पैकेज है, अगर वो लेंगे तो वो एआर में अपग्रेड हो जाएगा। एंड अपग्रेड के बदले में आपको 2500 लॉयल्टी C1 टोकन भी मिलेगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आइए, नीचे आके देखिए इधर लिखा हुआ है हैव ए सीट फॉर वीकली अपडेट एपिसोड 52 आर यू ए KYC अप्रूव्ड। ये सबसे मेन बात है आप सबके लिए, जितना भी लोग क्राउड वन अकाउंट होल्ड करते हैं, यानी जो भी क्राउड वन मेंबर है, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि आपका जो अकाउंट है वो क्या KYC अप्रूव्ड वाला अकाउंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं जो लॉयल्टी पॉइंट्स एंड C1 रिवॉर्ड से उसको बांड करके C1 टोकन लेने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जितना भी C1 रिवॉर्ड से, जितना भी लॉयल्टी पॉइंट्स है, वो अगर C1 टोकन में बांड होके अगर मिल जाए आपको, यानी जो आपका एग्जिस्टिंग जो C1 रिवॉर्ड्स एंड टोकन अपना लॉयल्टी पॉइंट से वो अगर बांड करके आप C1 टोकन आपको लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको KYC सबसे पहले करना पड़ेगा। यानी बहुत लोगों का आज के समय KYC नहीं है, मुझे पता है। तो KYC करने के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, और एक मैं वीडियो डाल दूंगा KYC कैसे किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल तरीका है KYC करने के लिए, इजीली आप लोग देख के कर सकते हैं। लेकिन ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, 1 तारीख से ये स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले आपका अकाउंट KYC अप्रूव्ड होना चाहिए। जैसे ही आपका KYC अप्रूव्ड होगा, आप इस न्यूज़ सेक्शन में आके एक बार पढ़ सकते हैं न्यूज़ को, ठीक है। इसके लिए आपको KYC करना ज़रूरी है, एंड KYC कर लीजिए। KYC करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो दे दूंगा, लेकिन KYC अप्रूव्ड वाला अकाउंट कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो इसके लिए सिंपल सा आप जो मेनू वाला ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करिए, अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करिए, एंड उसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन है अपलोड KYC। इसमें जब क्लिक करेंगे तो देखिए लिखा हुआ है KYC अप्रूव्ड, यानी इस अकाउंट से मैं कर सकता हूँ जितना भी C1 रिवॉर्ड्स एंड लॉयल्टी पॉइंट्स है, इसको मैं बाइंड करके मिंट कर सकता हूँ क्राउड वन टोकन में। लेकिन किसी का अगर अकाउंट KYC अप्रूव नहीं है तो वो नहीं कर सकता है। तो जिसका भी KYC नहीं है तो वो KYC के लिए प्रोसेस करे, इसी तरीके से प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है KYC कंप्लीट करने में, तो मुझे कमेंट में कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके मैं आप लोगों के लिए KYC कैसे किया जा सकता है इसके ऊपर एक वीडियो डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।